राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको जितिया व्रत की कथा सुनाऊंगी। कथा सुनने के लिए हम एक लोटा जल ले लेंगे और अपने सीधे हाथ में हम कुछ चावल ले लेंगे और फूल ले लेंगे। खाली हाथ कथा नहीं सुनते हैं तो हाथ में आप चावल या फूल लेकर ही कथा सुने। अब हम जितिया व्रत की कथा शुरू करते हैं। एक बार नर्मदा नदी के किनारे कंचनवटी नाम का एक नगर था। उस नगर के राजा का नाम मलाई केतु था। नगर की पश्चिम दिशा में बालू घाटी नाम की एक मरुभूमि थी। उस मरुभूमि में एक बहुत विशाल पेड़ था। पेड़ पर एक चील रहती थी और उस पेड़ के नीचे एक सियारिन रहती थी। चील और सियारिन दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक दिन बहुत सी महिलाएं नर्मदा नदी के किनारे जितिया व्रत का पूजन कर रही थी। चील और सियारिन ने उन दोनों से जाकर पूछा कि आप क्या कर रही हैं। तब महिलाओं ने बताया कि हमने जितिया व्रत किया है। हम जिमुतवाहन भगवान की पूजा कर रहे हैं। संतान की लंबी उम्र के लिए ये व्रत किया जाता है। चील और सियारिन दोनों ने वहां पर संकल्प किया कि हम दोनों भी ये व्रत करेंगे। अब चील ने और सियारिन ने दोनों ने व्रत कर लिया। उसी दिन नगर में एक सेठ की मृत्यु हो गई और उस सेठ को उस मरुस्थल में ही दफनाया गया। चील और सियारिन दोनों का व्रत था। दोनों को बहुत भूख लगी हुई थी। चील ने अपने ऊपर नियंत्रण रखा लेकिन सियारिन अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाई। सियारिन ने जैसे ही मरे हुए सेठ की लाश को देखा तो उसने जाकर उसे खा लिया। सियारिन का जो व्रत था वो टूट गया। चील ने पूरा व्रत नियम पूर्वक किया। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों ने दूसरा जन्म मनुष्य योनि में लिया। उन दोनों का जन्म भास्कर नामक एक पंडित के घर हुआ। दोनों ने बहन के रूप में जन्म लिया। जो चील थी वो बड़ी बहन बनी जिसका नाम शीलावती था और जो सियारिन थी वो छोटी बहन बनी जिसका नाम कपूरावती था। शीलावती जो बड़ी बहन थी उसका विवाह बुद्धिसेन के साथ कर दिया गया और जो छोटी बहन थी कपूरावती उसका विवाह नगर के राजा मलाई केतु के साथ हुआ। छोटी बहन कपूरावती नगर की रानी बन गई। कुछ समय बाद बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई, लेकिन कपूरावती जो रानी बनी थी वो जब भी बच्चे को जन्म देती जन्म के कुछ समय बाद ही बच्चे की मृत्यु हो जाती। उसकी कोई भी संतान जिंदा नहीं रहती थी। अब समय बीतता गया। शीलावती के 7 बेटे बड़े हो गए। बड़े होकर राजा के यहाँ काम करने लगे। जब शीलावती की छोटी बहन कपूरावती ने उन 7 बच्चों को देखा तो कपूरावती को अपनी बहन से बहुत ईर्ष्या हुई। कपूरावती ने राजा से कहा कि इन 7 लड़कों के सिर कटवा दो। राजा ने बहुत मना किया लेकिन रानी ने हठ पकड़ लिया। राजा ने सभी के सिर कटवा दिए। रानी ने सभी के सिरों को थाल में रखकर लाल कपड़े से ढककर अपनी बहन शीलावती के घर पहुंचा दिया। भगवान जिमुतवाहन ये सब कुछ देख रहे थे। शीलावती जितिया का व्रत करती थी। भगवान जिमुतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाकर उनकी धड़ से लगाए और अमृत का छींटा लगाकर सभी को जिंदा कर दिया। रानी ने जो सिर शीलावती के घर भिजवाए थे वो सारे फूल बन गए और 7 भाई हंसते खेलते हुए अपने घर चले गए। इधर रानी इंतजार कर रही थी कि वहां पर शोक का मातम होगा, मुझे वो खबर मिलेगी। लेकिन जैसे ही रानी को पता चला कि शीलावती के 7 भाई बिल्कुल ठीक ठाक घर पहुंच गए हैं, रानी दौड़ी दौड़ी अपनी बहन शीलावती के घर गई। वहां 7 भाइयों को जिंदा देखकर रानी बेहोश हो गई। जब रानी को होश आया तब रानी ने अपनी बहन शीलावती से सारी बात बताई। रानी ने बताई कि कैसे उसे ईर्ष्या हुई और कैसे उसने उसके बच्चों का सिर कटवा दिया था। अब शीलावती अपनी बहन कपूरावती को उसी पेड़ के पास लेके आई जहां वो पिछले जन्म में रहती थी। वहां आकर शीलावती ने अपनी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें बताई और जितिया व्रत के विषय में बताया। ये सब सुनकर कपूरावती को बहुत सदमा लगा और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। राजा को बुलाया गया। राजा ने कपूरावती का वहीं पर अंतिम संस्कार कर दिया। जितिया व्रत के प्रभाव से और जिमुतवाहन भगवान के आशीर्वाद से शीलावती के 7 पुत्र हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहे। हे जिमुतवाहन भगवान, जैसे आपने शीलावती के 7 पुत्रों की रक्षा की वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सभी के संतान की रक्षा करना और सभी की संतान की दीर्घ आयु करना। अपनी संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी को जितिया का व्रत करना चाहिए और जितिया व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। ये थी जितिया व्रत की कथा जो मैंने आपको सुनाई। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में फूल और चावल लिए हैं वो हम जिमुतवाहन भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे।
करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत की एक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।